अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि हमने कब डू और डस का क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है और क्या सेंस निकल के आएगी। गाइस याद रखें, जब भी आप किसी से जवाब यस या नो में लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डू और डस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेंस क्या निकलेगी ये इम्पॉर्टेंट है। सेंस ये होगी कि क्या ये काम आप करते हो, तो वहाँ पे हम अपना क्वेश्चन डू या डस से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कौन सा बंदा होगा जिसे हमने डू के साथ सवाल करना है कि क्या आप ये काम करते हो, और वो कौन से लोग हैं जिनसे हमने डस से सवाल करना है और सेंस निकल के आएगा कि क्या वो ये काम करता है या वो ये काम करती है। और याद रखें गाइस, आपके सवाल के आखिर में ता है, ती है, आ रहा होगा। अब हम इसी को एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं कि किन लोगों से हमने सवाल करते हुए डू लगाना है और हमारा सेंस ये आएगा कि क्या ये काम करते हो। गाइस जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि जब मैं अपने आप के बारे में पूछूं कि क्या मैं ये करता हूँ, जैसा कि अगर मैं कहूँ कि क्या मैं आपको तंग करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ, तो आप स्ट्रक्चर देख लें कि सबसे पहले डू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि जिससे ये सवाल किया जा रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि वो काम जो काम आप करते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में कहता हूँ कि क्या मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, तो मैं कहूँगा डू आई डिस्टर्ब यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो गाइज अब इसका आंसर आप या यस में देंगे या नो में देंगे। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम अच्छा गाते हैं, डू वी सिंग वेल, तो हम इसका आंसर या यस में लेंगे या नो में लेंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ आते हैं, डू दे कम हेयर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या स्टूडेंट वक्त पर आते हैं, तो हम कहेंगे डू स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या टीचर्स वक्त पर क्लास लेते हैं, डू टीचर्स टेक क्लासेस ऑन टाइम। गाइस अगर आप यहाँ पे गौर करें, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आई और यू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सब प्लूरल हैं, और गाइस आई और यू को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसिडर करते हैं। तो गाइस जब भी आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा यानी कि ज़्यादा लोग ज़ाहिर हो रहे होंगे सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे और सेंस क्या निकल के आएगा कि क्या ये बंदे ये काम करते हैं। गाइस अब हम देखते हैं कि हमने डस को किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है और हमारा जो सेंस निकल के आएगा कि क्या ये बंदा ये काम करता है या करती है। जैसा कि अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या वो आपसे बात करता है और वो अगर एक लड़का है, तो मैं कहूँगा डज ही टॉक टू यू, और अब आप इसका जवाब यस या नो में देंगे। अगर हम ये कहते हैं कि क्या वो आपसे प्यार करती है, डज शी लव यू, तो इसका आंसर भी यस या नो में आएगा। गाइस इसके बाद आ रहा है इट। गाइस इट भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इट हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग की चीज़ की तरफ देख के कहते हैं या उसको उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि क्या ये ठीक से काम करता है, तो आप कहेंगे डज इट वर्क प्रॉपरली, और आपका जवाब या यस में या नो में आ रहा होगा। अब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी लड़के का, और हम कहते हैं कि क्या अली आपको हंसाता है, तो हम कहेंगे डज अली मेक यू लाफ, और अब आपका आंसर यहाँ पर यस या नो में आएगा। अब हम किसी फीमेल का नाम लेते हैं और हम कहते हैं कि क्या वो गाना गाती है, यानी कि डज सना सिंग अ सॉन्ग, तो अब आपका आंसर या यस में आएगा या नो में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या डॉक्टर मरीजों को चेक करता है, डज डॉक्टर चेक पेशेंट्स, तो अब आपका आंसर यहाँ पे यस में या फिर नो में आएगा। और गाइस अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे जो ही है या शी है या इट, अली, सना, डॉक्टर, ये सारे सब्जेक्ट्स एक एक बंदे को जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा हमने डस को सिंगल सब्जेक्ट के साथ लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और गाइस याद रखें यहाँ पे डस की वजह से एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा और सेंस क्या निकलेगा कि क्या ये बंदा ये काम करता है कि क्या ये बंदी ये काम करती है। गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।